तो राम राम जी सभी को। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और आज है फ्राइडे। और हर रोज़ की तरह मम्मी सुबह सुबह बना रही है परोठे। इंडियन घरों में परोठे ही बनते हैं, पंजाबियों के घरों में जरूरी नहीं होते परोठे। कल पुलाव खिलाए थे, जरूरी नहीं होते दो। कभी सैंडविच खिला देती हूँ, जरूरी नहीं होते दो। कभी कभी मैक्रोनी खिला देती हूँ, जरूरी नहीं होते दो। बहुत टाइम पोहा हो भी गया। खिला देती हूँ। वो आप भूल जाते हो बेटा, आपके लिए रात खत्म ना, बात खत्म। हाँ तो वो आप भूल हफ्ते में जाते एक हो। टाइम बनता है, हफ्ते में 6 टाइम बनते हैं। हाँ तो फिर परांठे ऐसे ही होता है, कभी कभी होती हैं चीजें ऑप्शनल। परांठे एवरीडे, एवरी टाइम। और कुछ बनाया करो बढ़िया बढ़िया नाश्ते में, एवोकाडो टोस्ट। बेटा तू ना ज्यादा रईस घर में नहीं पैदा हुआ, गलत घर में पैदा हो गया। और क्या होता है, और बनाया करो, लसान्या बनाया करो। मतलब जान या जुने तेरी घर वाली बना के खिलाएगी आके, मेरे को तो ना आता। उसको ही कहियो, वो देखूंगी कितने पकवान बना के खिलाती है। आगे आने वाली बहू है ना, रोटी खिलाते वही बहुत बड़ी बात है। बाहर से मंगवा लेंगे। हाँ तो कमा लेना इतना, बाहर से खिलाने वाला रोज का। 4 दिन बाहर से खाओ, 5वें दिन तुम्हें। यार कैसी बात करते हो यार, और क्या, ऐसे बोलना अच्छा लगता है? लूज मोशन लग जाते हैं अब, ठीक है। यार ऐसे बताते नहीं होते। बताते नहीं होते, मम्मी ये कैसे आटा गूंद रहे हो? जैसे होता है वैसे बोलते हैं। वैसे क्या हमारे घर में स्लेब नहीं है? इतनी ऊंची स्लेब है यार, मैं थक जाती किसी हूँ। टेबल पे वो कर लो, नीचे बैठना जरूरी है। पहले ऐसे ही गूंदा करते थे बेटा, लोगों के घरों में स्लेब वाली रसोइयाँ नहीं होती थी, ओपन या नीचे वाली रसोइयाँ होती थी, तो लोग ऐसे ही गूंदते थे। तो फिर आपके घर में ऐसे गूंदते थे पहले? हमारे घर तो नहीं गूंदते थे, मेरी दादी नानी तो गूंदती थी। तो क्या हो गया, चौकी पे बैठ जाओ यार। मेरे से नहीं बैठा जाता चौकी, क्यों नहीं बैठा सकता? ऐसे पेट दबता है ना, अच्छा लगता है, कम हो जाएगा पेट। कुछ देर से बैठा नहीं जाता ऐसे। नहीं बैठा जा रहा है। हाँ बैठा जा रहा है। देखो मैं तो बैठ रहा हूँ, वो ऐसे बैठ। आपको तो आदत है ऐसे। मेरे को तो आदत है भैया, ऐसे बैठना चाहिए दिन में 2-4 बार। से बैठा करो, बैठते क्यों नहीं हो? बैठती हूँ मैं तो कितनी बार। तो दिन में 5-6 बार आटा गूंदो ऐसे बैठ के। बस सारा लंगर का आटा गूंदना मेरे साथ। 5-6 बार में कौन सा लंगर बन रहा है? तो भाई अभी मैं आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए, और आज मैं बनाने वाली हूँ तोरी की सब्जी। तोरी की सब्जी। बाहर धूप निकल आई है तेज वाली, कल शुगर है हमारी किट्टी थी, कल मौसम बहुत अच्छा था, किट्टी पे जाने का भी मज़ा आता है, तैयार होने का भी मज़ा आता है। और मैंने उधर कपड़े लगाए हुए हैं मशीन में, कपड़े भी धुलने वाले हैं, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट पड़े हैं। तो अभी मैं फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ और फिर कपड़े सुखा दूँगी, फिर सफाइयाँ करूँगी, ऐसे ही एज़ यूजुअल डेली वाले काम। तो वही हमारे घर में ना तरी वाली तोरी खाते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोग सूखी तोरी की सब्ज़ी भी खाते हैं, बट हमारे घर में कभी किसी ने ट्राई नहीं किया। तो फटाफट सब्ज़ी बना के मैंने घर का झाड़ू पोछा डस्टिंग भी कर लिया, और फिर मेरे को बहुत सारे काम होते हैं ना, तो फिर भी चाहे कितना मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर लूँ, 1 बज जाती है और फिर 1 बज ही गई। फिर मैंने फटाफट अपना व्लॉग एडिट करना भी शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने कपड़े जो धुलने के लिए रखे हुए थे वो भी धुल चुके थे, तो फिर मैंने वो सुखा दिए थे बीच में आके, और उसकी साइड चेंज कर रही थी। मतलब सुबह सुबह के इतने काम हो जाते हैं ना एक हाउसवाइफ़ के, वो तो हाउसवाइफ़ ही जानती है जो घर के काम करती है। मतलब आप चाहे कितना भागा दौड़ी कर लो, कितना भागा दौड़ी कर लो, आपको 1 बज जाएगी। लेकिन अगर कहीं जाना हो और फिर हम अपना काम मैनेज करने पे आए ना, तो ये काम हम जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कल किट्टी पे जाना था, तो मैं 10:30 बजे तक सफाइयाँ, नाश्ता सब कुछ करके फ्री हो के 11 बजे तक तैयार होके चली भी गई थी। और घर पे रहते हुए मुझे समझ नहीं आती, मेरे से काम निपटते ही नहीं है, 1 बज जाती है। मतलब पता नहीं, वही बात है ना, माइंड में टेंशन हो तो फटाफट काम होते हैं, माइंड में टेंशन ना हो तो धीरे धीरे खिसक के आराम से काम करती हूँ, और फिर करते करते 1, सवा 1, 1:30 तो बज ही जाती है। तो वही फ्री हो गए, थोड़ी देर मैंने अपने माइंड को रेस्ट दिया। उसके बाद मैंने एक वीडियो शूट करनी थी अपनी, एक सास बहू के टॉपिक वाली। माइंड में कंटेंट आ जाता है, कुछ कंटेंट होते हैं जो अपनी फैमिली से रिलेटेड होते हैं, कुछ कंटेंट होते हैं जो फ्रेंड से रिलेटेड होते हैं, कुछ कंटेंट होते हैं जो दूसरी वीडियो से इंस्पायर होकर मैं बनाती हूँ। तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो भाई इस तरह से मुझे इस कंटेंट के लिए ना इधर उधर के सीन लेने थे अलग अलग से। तो खुद से शूट करना हो ना, थोड़ा सा शूट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती है, पता नहीं चलता कि मैं कैमरे में अच्छे से विजिबल हो रही हूँ या नहीं हो रही। इसलिए मुझे बार बार चेक करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि दिखती मैं पूरा शूट कर जाती हूँ, शूट परफेक्ट जाता है, और कैमरे में कोई दिक्कत आ जाती है, कभी कुछ होता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो भाई इसी तरह से मैं अपनी वीडियोज़ को शूट करती हूँ। तो भाई अभी बज चुके हैं 3, मैं आ गई खाना बनाने के लिए।
और हस्बैंड भी आ गए हैं और भूख भी लग गई है। वैसे तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के घरों में 1 से 2 बजे तक के बीच में लंच टाइम होता है, बट हमारे घर के सारे टाइम दुनिया से अलग है थोड़े। हमारे घर में 3 बजे हो गया। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मुझे बड़ा ये अटपटा लगता था, 3 बजे रोटी खाते हैं, नाश्ता 11 बजे करते हैं। मुझे आदत है सुबह 8 बजे नाश्ता करने की, क्योंकि मैं जाती थी ऑफिस, नाश्ता करके फिर ऑफिस में 1 बजे भूख लग जाती थी। रात को भी हम 10 बजे तक तो सो जाते थे। यहाँ पे 10 बजे तो डिनर की सोच रहे होते हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। 9 बजे भी मैंने जाके आदत लगाई है कि 9 बजे, भाई ये लोग 10 बजे खाते थे पहले। तो मुझे नींद चढ़ने लग जाती थी और मैं बोलती थी कि मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, तो बोल भी नहीं सकते शुरू में, है ना। बट धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाती हैं बैलेंस में। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, हम लोग को भी भूख लगी है, तो रही की सब्ज़ी बनाई है। आज सब्ज़ी में थोड़ा सा नमक करारा हो गया, और हमारे घर में सिर्फ मुझे छोड़ के नमक करारा कोई नहीं खाता। गलती से हो गया क्या। तो भाई खाना बना के एक साथ ले आई ड्राइंग रूम में और एक साथ बैठ के खा लिया। पापा जी बहुत दिनों से शॉप से आ नहीं रहे हैं दोपहर को खाना खाने के लिए, क्योंकि शॉप पे ही खाते हैं। उनका खाना लंच मतलब शॉप पे ही जाता है। सर्दियों में तो वैसे भी वो दोपहर को आते ही नहीं है, शॉप पे ही जाता है, क्योंकि हम जो ससुर जी का और जेठ जी का जो काम है ना, वो उनका सीजनल काम है, सर्दियों में रहता है। और इस टाइम पर वो अपना थोड़ा माल की प्रिपरेशंस करते हैं, शॉप की सफाइयाँ वगैरह करते हैं, तो वो ज़्यादातर टाइम उनका शॉप पर ही निकल जाता है। तो भई अभी हस्बैंड चले गए हैं चाय वगैरह पी के, और मन्नू चला गया अपनी ट्यूशन पे। मन्नू की दूसरी ट्यूशन का टाइम भी होने वाला है, वो आने भी वाला है एक ट्यूशन पढ़ के, और मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। बस मेरी सेम एज़ यूजुअल डेली यही होती है। कभी कभी मैं बर्तन थोड़े छोड़ देती हूँ, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल छोड़ने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि किचन में ना सिंक बहुत छोटी है। थोड़े से बर्तन भी ऐसे लगता है जैसे ढेर बर्तनों का हो, तो इसीलिए मैं साथ के साथ जितना होता है छोड़ती रहती हूँ, मतलब धोती रहती हूँ। और यहाँ पे मन्नू भी आ गया एक ट्यूशन पढ़ के, और दूसरी ट्यूशन जा रहा है। स्पेशली मुझे बाय बोलने के लिए आता है कि बाय मैं जा रहा हूँ मम्मा, ध्यान रखना। और पता है क्या है, पीछे है ये मेरी किचन। अगर गेट पे आके कोई हमें आवाज़ लगाए ना तो पीछे तक पता ही नहीं चलता, इसलिए बीच बीच में मुझे जा जा के चेक भी करते रहना पड़ता है सब कुछ। तो भाई अभी मैं कर रही हूँ अपने कपड़े समेटने का काम, और मुझे किसी फॉलोवर सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, दीदी आपसे बात करनी है। तो मैंने उन्हें टाइम दिया था 5:30 बजे का, 5:30 होने वाले। उनसे बात करने के बाद फिर मैंने अपने कपड़े मतलब और काम भी करने थे, तो मैंने सोचा पहले उनसे बात कर लूँगी आराम से। तो नाम था उनका मोनिका, दिल्ली से फ़ोन आया था उनका इंस्टा पे। तो बहुत सारे लोग जब बात करने की बोलते हैं ना तो मेरे से टाइम ले लेते हैं, तो बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर ऐसे बीच में कॉल करते हैं मैं उठा नहीं पाती, फिर मुझे भी बुरा लगता है, उनको भी। तो भाई अभी शाम के बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं ना, 1 मिनट देखिए, हाँ बिल्कुल राइट 6 o'clock। ऊपर से भैया और फ्री हो गए हैं वुडन वाले, तो हमारा सामान आया पड़ता उस पर सनमाइका लगानी है, अब कर रहे हैं ये काम। अभी एक बार ये भैया सनमाइका खोलोगे ना, इसमें देख लेना। वो कह रहे थे कि 24 है ये। 24 है, हाँ जी। 25 होने चाहिए, कितनी होनी चाहिए? वो कह रहे एक में 13 है, एक में 12 है। आप गिन लो, हमने गिन ली है। वो कह रहे थे बंद में पता नहीं लगता। खोल रखी है, रिकॉर्ड करना चाहते हो आप रिकॉर्ड कर लो। और वो दूसरी में, वो भी खोल देता हूँ, उसमें 12 है। हाँ एक बार खोल लो दूसरी में, वीडियो बना लो, अभी पता लग जाएगा। क्योंकि वो भैया को फ़ोन किया था, इन्होंने गिनी थी, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं खुलने के बाद पता चलता है। 5 6 7 8 9 10 11 12 इसकी और बना लो। खोलोगे जैसे, तो ऐसे भी वो ऐसे ही तो कह रहे थे कि ऐसे पता नहीं चलेगा। एक एक चीज होना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 मैंने कहा है ना, वो कह रहे थे कि पता नहीं चलता है। जब हमने सही गिनी थी 25 है पूरी। हाँ 25 है ना, तो ऐसे हम किसी को क्यों झूठा बनाए। तो भाई शाम को काम शुरू हो रहा है, 15 तारीख को शुरू किया था हमने काम। अब ये कितने दिन पड़ी रहेगी ऐसे लग के? कम से कम 3-4 दिन तो ऐसे यहीं पे बिछा के छोड़ जाओगे? ऐसे ही छोड़ जाएंगे, इनके ऊपर का आप आओ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी ना चला गया भैया, नीचे पानी से मैंने पट्टियाँ डाल दी अपनी। थोड़े और ऊंचा कर देते फिर इसको। नहीं नहीं काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ जैसे इनकी लगा गए थे ना, इस तरफ कर देते तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये हटवानी पड़ेगी इधर से, ये सारा सामान फिर उधर कर देंगे। आप इनके ऊपर पे आओ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हटवा देना यहाँ से, ये जो सामान है ना इसको तो हम इसके ऊपर रख देंगे और वो उधर से वो हट जाएगा। चलो
ना पानी वानी की कोई दिक्कत ना हो, पानी वानी गिरता है मेन तो, बारिश आ जाए। तो भाई ये जो किचन में हमारे बॉक्सेस बनने हैं, बॉक्स बनने हैं, ड्रॉर्स बननी है ना, तो उसके लिए बोर्ड आया हुआ है और उसके ऊपर ये फेविकॉल लगा के सनमाइका चिपकाई जाएगी जो अंदर की साइड विजिबल होगी, मतलब बाहर से विजिबल नहीं होगी। तो उसके लिए ये अभी प्रिपेयर करके जाएंगे और फिर 2 दिन लगते हैं इसे सूखने में अच्छे से। वैसे तो 1 दिन में भी सूख जाती है, बट अभी मॉइस्चर वाला मौसम चल रहा है तो भैया कह रहे हैं 2 दिन लगेंगे इसको सूखने में। हम लगा के छोड़ जाते हैं और फिर हम मंडे को आपका काम शुरू करेंगे। होप सो बेस्ट, बाकी देखो क्या होता है। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मुझे करने हैं अभी कपड़े प्रेस। मैं थोड़ा काम कर रही थी, आपको पता है 3 दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिला मैं कमेंट्स पढ़ सकूं किसी के भी, तो अभी मैंने टाइम निकाला और देखे कमेंट्स। बहुत सारे कमेंट्स इकट्ठे हुए हैं, चलो देखते हैं जो पढ़ने के हैं वो मैं बताती हूँ, जवाब देती हूँ। पहला है नेहा गर्ग जी का। उन्होंने कहा है हेलो जी, आप हेयर कलर लगाने के बाद शैम्पू से वॉश करते हो या नॉर्मल वाटर से? तो मैं नॉर्मल वाटर से वॉश करती हूँ। मैंने जैसे कि परसों लगाया था शैम्पू, 2 दिन हो गए हैं और अभी तक मैंने मतलब परसों लगाया था कलर, अभी तक मैंने शैम्पू नहीं किया है। अभी तक मेरे बाल सॉफ्ट है, मुझे फील नहीं हो रहा था, तो कल देखती हूँ मैं शायद शैम्पू करूँगी। बट जिस दिन मैं कलर लगाती हूँ उस दिन मैं शैम्पू नहीं करती हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ज़्यादातर शैम्पू करने की तब ज़रूरत पड़ती है जो हेयर को टाइट ड्राई कर देते हैं ना, हीना टाइप के होते हैं जो कलर ड्राई वाले, उसके अंदर पानी डाल के उसको गीला करना पड़ता है, हीना टाइप के होते हैं। और मैं वैसे कलर नहीं लगाती हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड भी किया है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे मैसेज किया कि दीदी ये ट्राई करो, तो वो सारे हीना टाइप के हैं। जो कोई इंडिको है, कोई हीना है जिसके अंदर मतलब पाउडर फॉर्म में होते हैं, वो मेरे को ना सूट नहीं करते। वो बालों को ड्राई कर देते हैं, जैसे ही हम उसे लगाते हैं तो शर्ट बिल्कुल टाइट सा हो जाता है सूखने के बाद। आप पॉलीथीन वगैरह कुछ भी लपेट लो, वो ना मेरी ये ना ऐसी नेक की नसें खींचती है और मैं नहीं लगा सकती। मैं 15-20 मिनट से ज़्यादा कोई कलर लगा ही नहीं सकती, इसलिए मैं नहीं ट्राई करती। और चाहे हीना लगाओ चाहे कोई भी लगाओ भाई, चलता सिर्फ 15 दिन ही है, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। ज्योति हंस नाइस व्लॉग, चाहत पुनीत बढ़िया व्लॉग, और पूरब गांधी बहुत बढ़िया व्लॉग, निशा चावला वेरी नाइस व्लॉग, नीलम भूटानी बहुत बढ़िया, मन्नू को 100 रुपये कमा लिए। हाँ जी, उसने करेले वाला चैलेंज लिया था। अनु भाटिया, आप पर हर ड्रेस अच्छी लगती है। निशा जी ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है, मैंने रिटर्न कर दी सारी, सिर्फ एक ही रखी है डेनिम वाली, बाकी सारी रिटर्न कर दी। मनीष शर्मा, बोथ सूट्स आर लुकिंग नाइस, थैंक यू जी। आन्या देवगन, ब्लैक ड्रेस अच्छी लग रही है, वाइट नहीं। मैंने सारी वापस कर दी, ब्लैक भी कर दी, मुझे थोड़ी सी उसमें भी कुछ कमी लग रही थी। और सीएम नाइस व्लॉग, रीना शर्मा, आपका घर का होम टूर देना। अभी नहीं दूंगी भाई होम टूर, अभी बनने दो घर को, फिर ज़रूर दूंगी, दिवाली के आसपास ज़रूर दूंगी, जब सारे घर का बन जाएगा और साफ़ सफाइयाँ हो जाएंगी फिर दूंगी। नीलम, निशा जी भगवान किसी को भी भूखा नहीं रखते हैं। निशा जी आप कैसे हो, घर पर सब ठीक है? हाँ जी सब ठीक है, आप लोग देख ही रहे हो मुझे रोज़। रूमा सनगुप्ता, निशा जी वास्तु के अकॉर्डिंग किचन काउंटर ब्लैक स्टोन मत लगवाना, लेडीज़ को यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। देखो रूमा जी, थैंक यू फॉर सजेशन, बट मैं नहीं मानती। पता है क्या होता है, देखो ये अभी वास्तु ज़्यादा चलने लगे हैं और लेडीज़ को कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। दुनिया के घरों में ब्लैक पत्थर है, कोई भी है, वाइट पत्थर होंगे तो हम सफाइयाँ कर कर मर जाएंगे, हमारा सर्वाइकल प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो भाई ये चीज़ें कुछ नहीं होता इससे। पता है क्या होता है, आजकल लोगों ने ना बहुत सारा ये भी चीज़ें कर ली है कि हर कोई वास्तु ऑनलाइन ही सीख के ऑनलाइन ही ज्ञान बांट रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन उस चीज़ के लिए ना सभी को नॉलेज नहीं है। लेकिन आजकल इतने सारे ज्ञानी बन गए, इतने सारे ज्ञानी बन गए सब रीलें डाल रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। तो भाई जो बनेगा ब्लैक ही लगवाएंगे, ऊपर भी ब्लैक ही लगाया, नीचे भी हम ब्लैक ही लगवाएंगे, क्योंकि मेरे घर में मुझे पता है किचन में खेचल बहुत ज़्यादा है और बुज़ुर्ग लोग भी हैं, वो भी किचन में आके काम करते हैं। रोज़ चीज़ें गिरती हैं, रोज़ चाय गिरती है, रोज़ हल्दी पाउडर, कुछ ना कुछ गिरता है, कुछ कह सकता नहीं बंदा, किसी को भी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और फिर वो जो वाइट पे दाग लगते हैं ना, वो रोज़ की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग मेरे से होगी नहीं भाई, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता और भाई मेरी भी इतना नहीं हो पाएगा, तो ब्लैक वाला बेस्ट रहता है। और है दोनों ही ड्रेसेस बहुत अच्छी लग रही हैं, सबके यही मैसेज आया। मैं
मनीष बुट्टा जी वहम तो खुद करती हो, बदनाम सासू। मैंने सासू माँ को क्या बदनाम किया यार, मैं आपको नहीं पता है। मैं रहती हूँ जिस घर में, वो मुझे पता है ना, हर छोटे छोटे बात के लिए वो करते हैं वहम। तो अब वो हमें आदत पड़ गई है वो चीज़ें करने की। ज्योति हंस लॉन्ग वाला सेट अच्छा लग रहा है पहने हुए, बट मैंने वापस कर दिया। अब तो ले भी गया वो। दोनों ड्रेसेस अच्छी हैं। मन्नू सही कह रहा है, वाइट वाली बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैंने वापस कर दी, वो मुझे टाइट भी थी। तो ब्लैक वाइट जो स्कर्ट वाली ड्रेस थी वो सबको पसंद आई है, तो अब तो मैंने वापस कर दी। वो मुझे ना नीचे से फ्लेयर अच्छा नहीं लग रहा था उसका, सबसे बड़ी चीज़ यही लगी थी, फ्लेयर नहीं अच्छे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने नहीं रखी भाई। बहुत सारे सजेशंस भी आ रहे हैं मेरे पास कि किचन ऐसे बनवाना, किचन वैसे बनवाना। तो भाई किचन भी हमने डिज़ाइन पसंद कर लिया है, जैसे हमारी किचन का स्पेस है, जितनी बड़ी है, जिस हिसाब से मुझे चीज़ें चाहिए उस हिसाब से मैंने सोचा तो कुछ है, बट देखो अब जब बनेगी तभी पता चलेगा, क्या कर सकते हैं। तो अभी मेरे को करनी है 2-3 वीडियोस एडिट, और ये कपड़े प्रेस वाले पड़े हैं, कपड़े भी प्रेस करना है, और रात को डिनर बनाना है। समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, क्योंकि जिस दिन हमने तोरई बनाई होती है ना, तोरई की सब्ज़ी, उस दिन हम रात को वो तोरई नहीं खाते हैं, चाहे वो बची भी हो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खा लेते हैं, लेकिन सेम डे रात को नहीं खाते हैं। तो अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मन्नू के पापा तो कह रहे थे मेरे को ब्रेड पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, ब्रेड पिज़्ज़ा बना दे, तो सब खा लेते हैं, फिर वही बना दूँगी। फिर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आप रात को सैंडविच खाते हो, रात को ब्रेड पिज़्ज़ा खाते हो, रात को ये खाते हो, तो हल्का ही होता है, सूजी का ही तो होता है, सूजी और दूध ही डालती हूँ मैं उसके अंदर, और चीज़ें तो डालती नहीं, और प्याज और शिमला मिर्च। तो फिर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं पता नहीं क्या क्या खाते हो तुम रात को। ठीक है यार, हर किसी की अपनी इच्छा होती है, हम तो खा लेते हैं, देसी बंदे कुछ भी खाएंगे। तो भाई अभी बज चुके हैं 8, और मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाने के लिए सूजी में दूध डाल के छोड़ दिया है, और अभी ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा सूजी के अंदर दूध, और फिर मैं रात को बनाऊँगी ब्रेड पिज़्ज़ा। तब तक मैं वेजीज वगैरह कट कर लूँगी। बनाना तो 9 बजे है, लेकिन ये 1 घंटा डिप पड़ा रहेगा तो बेस्ट रहेगा। और फिर मैं अभी करूँगी कपड़े प्रेस। अभी तक वीडियो एडिट कर रही थी, तो टाइम ज़्यादा लगता है ना उसमें, खुद से करने में सब कुछ चीज़ें। अभी ये बर्तन भी सेट कर लेती हूँ। पता नहीं कितने दिन लगेंगे यार हमारी किचन बनने में, सच्ची परेशान हो गई मैं इस किचन में। इसलिए नहीं कि मुझे ऊंची स्लैब पे काम करना पड़ता है, भाई चूहे ने दुखी कर रखा है, क्या क्या चीज़ें काटे जा रहे हैं। हमारी जो दाल वाले डब्बे वगैरह थे ना, मैंने वो वॉशिंग मशीन में डाले हुए हैं, ये जो सेमी वाली वॉशिंग मशीन है ना, इसमें डाले हुए हैं, क्योंकि फिर दाल वाले डब्बे काटने लग गए थे। 3-4 डब्बों के नुकसान कर दिए उन्होंने, मतलब थोड़े थोड़े काट रखे हैं। इतना ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है ना इस किचन में, चूहे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बाहर की तरफ है और हमारे घर के बैक साइड में पड़ता है नाला, तो इसीलिए चूहे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। कितने तो पकड़ के छोड़ आए हैं, फिर पता नहीं उनको खुशबू आ जाती है, वही वापस आते हैं या और नए आ जाते हैं, समझ ही नहीं आती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कोई गणेश भगवान जी की कोई भूल चूक रह गई है, या इस वजह से तंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करके रखा ही हूँ, और जब आएंगे तब बना दूंगी। और आ गई कपड़े प्रेस करने के लिए, अभी टाइम पड़ा है आधे घंटे का, इतने में सूजी भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी दूध के अंदर, और मेरा जो ब्रेड पिज़्ज़ा भी थोड़ा अच्छा और बन जाएगा। आधा पौना घंटा पहले डिप करके रख दो ना तो ज़्यादा अच्छी बन जाती है। इंस्टेंट बनाओ ना तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, मतलब मैंने बहुत बार नोटिस किया, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा पहले मैं सूजी को दूध में भिगो दूँ। पहले मैं दही में भिगोती थी, दही वाली बिल्कुल अच्छी नहीं बनती ब्रेड पिज़्ज़ा। और अभी मैंने जस्ट कपड़े प्रेस किए थे, इतने में एसी वाले भैया भी आ गए। आपने देखा, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे एसी के अंदर जो है एक चूहे की स्मेल आ रही, जैसे चूहा मरा बड़ा। तो भैया ने एसी निकाला और फिर एसी की अच्छे से सर्विस की, और सो फाइनली इसके अंदर से एक छोटी सी चूहिया निकली जो कि डेड थी, पता नहीं 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब भी मरी है। उसकी बॉडी पूरी तरह से सूख चुकी थी। तो भाई इतनी मेरे को, मतलब मैं जो व्लॉग बना रही हूँ फिर भी ठीक बना रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ ना तो मुझे वॉमिट आने को हो रही है। नहीं निकला, हाँ निकला है? देख रहे हैं अभी, निकल गया।
शिकार निकला शिकार। पता नहीं अभी मेरे को तो। कितना होगा बताओ, हमें पता बदबू आ रही है सारी। छोटा शिकार था बड़ा शिकार था? ये बड़ा कहाँ पे? लिफाफे में डाल दिया है? बाल्टी के पास। छोटा था साला। तो सूख भी तो गया होगा। नहीं नहीं, अरे बड़े बड़े चूहे हैं मैं कई बारी तो। पूरे जंगली चूहे हैं। जंगली चूहे देख लो, कोई कहता और ना हो थोड़ा बीच में। घुस कैसे गया यार, इसका कोई है नहीं ऊपर लकड़ी लुकड़ी कुछ लगाओ, कपड़ा शपड़ा, कपड़े भी खा जाते हैं। आगे जाली से ही घुसा हुआ, तो इसको बंद करने का जुगाड़ नहीं है कोई। तो गाइस मैंने मम्मी को चैलेंज दिया था कि मम्मी को अपनी कमर सीधी करके बैठना है, और मम्मी झुक गई है दोबारा। कमर सीधी कर लो यार। यार आदत पड़ गई है, मैं क्या करूं? ला रहा हूँ। कभी लिया कभी राज, कभी लिया कभी राज। तो अभी मम्मी बना रही है मेरे लिए स्पेशल चीज़ें। ये काट रही है मम्मी प्याज और कैप्सिकम, प्याज और कैप्सिकम, प्याज और शिमला। अनियन एंड कैप्सिकम। क्या बना रहे हो? I am making for you bread pizza with onion, with capsicum, with sweet corn, with tomato, with cheese. ऐसे बोल दो ना, वेजी पिज़्ज़ा बना रहे हो। Veggie pizza. वेजी ब्रेड पिज़्ज़ा। Yes. Homemade. तो वही अभी बज चुके हैं 9:15 और मैं आ गई ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो फटाफट से मन्नू मेरी हेल्प कर रहा है ब्रेड पिज़्ज़ा के ऊपर सॉस लगा के, और जो मैंने तैयार की हुई है सूजी और दूध वाला सारा बैटर सा वो लगा के दे रहा है। मुझे बस काम करना है तवे पे सेकने का। वो वाली चटनी भी बढ़िया है। अरे वो वाली क्या बोलते हैं, इमली चाप वाली जो मंगवाई थी उससे। अरे हाँ, मेयोनीज भी बनी। अभी ले रहा। क्या करनी है अभी? तो ये लगा लेना बेटा। अरे ये थोड़ी सी हाँ तो फिर स्ट्रॉन्ग है थोड़ी थोड़ी। अरे strong नहीं है। और किसने लगा ली? तो क्या दो तो खाएंगे हम भी। हाँ तो ये दादी को दे रहा। चलो जब खाएंगे तब ले। ये दादी को दे दे, फिर दादू को, फिर दादी को, फिर पापा, फिर डैडी को, फिर मम्मी को, फिर मैं खा लूँगी। खा लिया आपने? हो गया 2:30? और कुछ तो नहीं लेना? तूने और लेना था? तो चलिए जी, हमारी हो गई आज पिज़्ज़ा पार्टी। और पता है क्या है, साथ में ना मन्नू ले आया था कोल्ड ड्रिंक, और हमने संडे को मंगवाई थी चाप, जिसके साथ ना सॉस, मेयोनीज़ और चटनी बच गई थी, जो कि चिली वाली होती है ना बहुत। और इस पिज़्ज़ा के साथ इतनी टेस्टी लग रही थी, इतनी टेस्टी लग रही थी, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मार्केट वाली हम कोई ऐसी चीज़ खा रहे हो। बहुत मज़ा आ रहा था। तो चलिए जी, आज का हमारा ये पार्टी डिनर हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे आराम, नहीं का उससे पहले बर्तन धोने का काम, फिर व्लॉग एडिट करने का काम, और उसके बाद करेंगे आराम। आपको मेरी आज की राम राम।